अस्सलाम वालेकुम। अभी आवाज मेरी आप सब लोगों को आ रही है। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभी आपने इस्माइल भाई का चेहरा देखा था। उजमा जी हमारे साथ में है। मलिक नीलोफर है। हिना छीपा है। रुबीना शेख हैं और रेहाना शेख, इस्माइल अंसारी, नजमा पठान, रेहाना पठान, सबीना सैयद जी, इशरत अंसारी, अनीसा जी, बुशरा जी, असलम भाई छिपा है, बिलाल शेख हैं। अब बिलाल शेख कौन है? इनका मैं नाम तो देखता हूँ पर देखना पड़ेगा बिलाल शेख कहाँ से हैं। फरीन अंसारी हैं, जायदा जुनेजा जी है और आयशा कुरैशी है। और बाकी के लोग अभी जुड़ रहे हैं। अस्मा मलिक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो कितने लोग लगातार 7वें दिन पर जुड़े हैं? कितने लोग लगातार 7 दिन से रेगुलर बेसिस पे जुड़ रहे हैं? तो 7 नंबर टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर हिना जी है रेगुलर, और जायदा जी है रेगुलर, हिना जी है, सबीना सैयद जी रेगुलर है, इस्माइल अंसारी रेगुलर है। बहुत अच्छी बात है, काफी लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं। बिलाल जी आप कहाँ से हो? बिलाल शेख। और काफी लोग हमारे साथ में हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है। सब लोगों के मैसेज मुझे आते हैं और बहुत अच्छे से सब लोग अच्छे से आप सीख रहे हो। और इसी तरीके से सीखते रहो। कितने लोगों का आज डे 1 है? तो चैट बॉक्स में 1 नंबर टाइप करिए। कितने लोगों का आज डे 1 है जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? और काफी अच्छे से मैं देख रहा हूँ कि लोग नोट्स भी बना रहे हैं। और कितने लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं सारी मीटिंग्स की? तो चैट बॉक्स में आर टाइप करिए। कितने लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं सारे सेशंस की और ध्यान से लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं? चैट बॉक्स में आप सब आर टाइप करिए। तो फरीन जी लिख रहे हैं, रेहाना जी लिख रहे हैं, हिना जी हैं, अस्मा जी हैं, इस्माइल भाई है, हिना छिपा है। वेरी गुड। तो आप सब लोग इंतजार में हो मैक्स मार्टे के। तो मैक्स मार्टे बस आज आने वाला है। अभी बस कंपनी से मुझे अपडेट्स मिलेगा। जैसे ही कंपनी से अपडेट्स मिलता है वैसे ही आप सब लोगों को मैं मैसेज करूंगा। तो मैक्स मार्टे एक पावरफुल चीज है। अभी ऑलरेडी मेरे पास जो सैंपल है उसको मैं यूज कर ही रहा हूं। तो मैक्स मार्टे का जो जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, काफी लोगों ने अभी देखा है और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से आप सब ने रिस्पॉन्स दिया है मैक्स मार्टे को। एक मैक्स मार्टे हमारा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन चुका है। अभी तक आप सब लोगों ने, काफी लोगों ने यूनिमेट का यूज किया था। अब यूनिमेट की जगह पर अब मैक्स मैट आ चुका है। और मैक्स मैट का बहुत ही ज्यादा फायदा है। ये जब आप लगातार 4-5 दिन इस्तेमाल करोगे और जब आपका बहुत तेजी से वजन कम होने वाला है, तब आपको समझ में आएगा कि मैक्स मार्टे का क्या रिजल्ट है। तो सबसे पहले अभी तक जो हमने सीखा है उसका पहले हम रिवीजन कर लेते हैं और आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने जो सीखा है वो चीज थी डे 1। डे 1 पर हमारा फाउंडेशन डे था। क्या स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? तो चैट बॉक्स में एस टाइप करिए अगर स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है तो। ओके, काफी लोगों को स्क्रीन दिख रही है। वेरी गुड। ओके, चलिए। तो डे 1 पर हमने फाउंडेशन डे का स्टार्ट किया था। फाउंडेशन डे में मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारी जो ये ट्रेनिंग्स है वो 3 पार्ट में होने वाली है। 9 तारीख से लेके 18 तारीख तक जो माइंड सेट ट्रेनिंग होगी। और आज हमारा 7वां दिन है। सक्सेसफुली लगातार हम 6 दिनों से कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग्स आप लोगों को माइंडसेट की दी जा रही है इसमें काफी चीजें आप लोगों ने समझी हैं। और चिंता मत करो, इसका रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को यूट्यूब पे रहेगा अवेलेबल। आप उसे देख सकते हो। तो जब भी आपको रिवीजन करने का मन करे तो डे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सारे दिन आप रिवाइज कर सकते हो। फाउंडेशन डे में मैंने बताया था 19 और 20 तारीख को मैं नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैंने आप सब लोगों को परसों के दिन में काम दिया था
तीन लिस्ट बनानी थी आप लोगों को। एक बनानी थी आपके अर्जेंट के जितने भी काम है वो वाली लिस्ट। दूसरी लिस्ट बनानी थी आपको अर्जेंट काम के बाद इंपॉर्टेंट काम की लिस्ट आप लोगों को बनानी थी। और थर्ड लिस्ट, आप सब जो भी काम करते हो एक्स्ट्रा के काम जिसे कहते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं फालतू के काम। तो कितने लोगों ने वो लिस्ट बना ली है? अर्जेंट के काम, इंपॉर्टेंट के काम, फालतू के काम, ये मैंने परसों दिया था। अगर आपने वो 7 काम नहीं सुने हैं, अगर मैसेज नहीं पढ़ा है, तो अभी सिल्वर के ग्रुप में जाके आप देख सकते हो। तो चैट बॉक्स में काम की लिस्ट का के टाइप करिए। आपको जो मैंने काम दिए थे, कितने लोगों ने वो काम किया है? अर्जेंट के काम, इंपॉर्टेंट के काम और फालतू के काम, ये तीन चीजों की लिस्ट आप लोगों को बनानी थी। तो यहां पर अभी जो आयशा कुरैशी जी ने लिस्ट बना ली है, वेरी गुड। और रेहाना पठान ने लिस्ट बना ली है। असलम शेख ने भी लिस्ट बना ली है। थैंक यू वेरी मच असलम जी। आपने अगर तीन चीजों की लिस्ट अगर ये बना ली है, अर्जेंट के काम, फालतू के काम और इंपॉर्टेंट के काम, तो अब से आपको टाइम भी मिलने लगेगा और सारी चीजें आपकी सब ठीक हो जाएगी। तो फाउंडेशन डे में मैंने ये बताया था कि हम पार्ट 1 में माइंडसेट ट्रेनिंग करेंगे, और पार्ट 2 में 19 और 20 तारीख को मैं जा रहा हूं मुंबई ट्रिप में। तो वहां पर मैं 2 दिन अपना काम करूंगा। आपको वो फालतू के काम पे लिस्ट करना है, आपको अर्जेंट के काम, इंपॉर्टेंस के काम, क्योंकि अभी आप सब लोगों को पता है रमजान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो सारी चीजें सेट हो रही है, आपको वो काम करने हैं। और थर्ड पार्ट में 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक आप सब लोगों को एक रमजान की जो 8 डेज का ट्रेनिंग सेशन होगा, उसमें पहले ही रमजान में आपको क्या खाना है, क्या करना है, सब चीजें मिल जाएगी। फिर हमने न्यूट्रिशन डे स्टार्ट किया था 10 तारीख को, जिसमें मैंने बताया था कि ये वाला खाना 10 ग्राम से कम, 10 ग्राम से ज्यादा हम खाते हैं। और मैंने आपको बॉडी के बारे में फिर बताया था, ब्लड, लीवर, मसल्स, फैट। और कल हमारा जो सेशन हुआ था उसमें और ज्यादा मैंने डिटेल में बताया था कि भाई किस तरीके से फैट्स का स्टोरेज और सब होता है वो। और कल हमने ज्यादातर बात करी थी हॉर्मोन्स के ऊपर। तो हॉर्मोन्स बॉडी में क्या होते हैं, जैसे कि आप सब लोग मुझसे बात कर रहे हो, तो हम ये मैसेज के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, चैट के थ्रू बात कर रहे हैं, और ये हम इंटरनेट से, मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशन जो जूम की है उसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो आप काफी चीजें सीख रहे हो। तो उसी तरीके से बॉडी को अगर बॉडी से बात करनी है तो हॉर्मोन्स का सहारा लेना पड़ता है। और कल के दिन में हमने 2 हॉर्मोन्स के बारे में समझा था कि 2 हॉर्मोन्स हमें समझने हैं। तो कल के दिन में मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको बता दिया था, और फिर आज बताना है एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। तो ये ग्रंथि जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कैसे सेट होती है। और जब ये सारी चीजें आप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। तो अब कितने लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में आर टाइप करिए, आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं। सबनम अंसारी जी रेडी है, जायदा जी रेडी है, फरीन जी रेडी है, सबीना जी, परवीन जी, रेहाना जी, अस्मा जी, नजमा जी, रुबीना जी, आयशा जी, नीलोफर मलिक, हिमानी, अमरीन भी आज जुड़े हैं, क्या बात है, वेरी गुड अमरीन जी। अमरीन जी पिछले 8 सालों से कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हैं, और आज भी वो 8 साल से पतले हैं। और जब हम सेशंस रखेंगे टेस्ट मनी का, तब अमरीन जी को हम बात करेंगे, अमरीन जी से और काफी लोगों से हम बात करने वाले हैं, इस्माइल भाई से, मुर्तुजा भाई से, और काफी लोग हमारे, सबाना जी हैं, अस्मा जी हैं हमारे साथ में, किसको क्या क्या फायदा हुआ है वो सब हम एक सेशन रखेंगे, उसमें आप लोगों को पता चलने वाला है। तो जल्दी से आज का ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले आप हॉर्मोन्स के बारे में समझ चुके हो। तो हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो डायरेक्ट रिलीज होते हैं, तो उसमें अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ऐसे अलग अलग चीजें हैं।
कल हमने बात करी थी किसके ऊपर? एड्रिनलिन ग्लैंड के ऊपर। जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर का जो सर होता है, जैसे ये पूरा फेस है, फेस के ऊपर जो ये हेयर है, इसी तरीके से किडनी के ऊपर एड्रिनलिन ग्लैंड होती है, और उसका मैं आज आप लोगों को फोटो भी देने वाला हूं। आज हम दो चीजों पे बात करने वाले हैं। एक जो कल की बात की थी उसका रिवीजन, उसका फोटोग्राफ्स भी मैं आपको दूंगा, और यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है, बार बार आप टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेवल में आपका पेट का जो फैट है, बेली एरिया, वो बढ़ता जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आप बार बार टेंशन लेते हो और ऐसी कोई चीजें करते हो। कल इतना मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज में पैनक्रियाज एक हमारा ऑर्गन है, एक अंग है, एक ग्लैंड है। उसका फोटो भी मैं आपको दे दूंगा कि वहां से सारे काम बॉडी के होते हैं। तो ये दो चीजों को अगर आपने समझ लिया, इसके बाद आपको समझना बाकी रह जाता है दिमाग को। अगर एक बार आप दिमाग को समझ लेते हो तो सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं अगर उसकी बात करें, तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा, जो हमारा जो थूक होता है, जो उसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड है। वो डाइजेशन में हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड, जो हमें पसीना आता है, तो वो ग्लैंड कहती है कि चलो पानी बाहर निकालो। तो आपकी बॉडी में से पानी बाहर निकलता है बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जितना ज्यादा पसीना आता है उतना ज्यादा चर्बी कम होता है। कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि पसीना अगर आ रहा है तो चर्बी पिघल रही है? कितना ऐसा लोगों ने सुना है? तो पसीने का पी टाइप करिए। कितने लोगों ने सुना है कि पसीना अगर आ रहा है तो आपकी चर्बी कम हो रही है? कितने लोगों ने ऐसा सुना है? तो फिर तो अभी धूप का टाइम आ रहा है, धूप में ही आपको एकदम गर्म रूम में डाल देते हैं, पूरा पसीना आपका बाहर निकाल देते हैं, और एक दिन में 2-2 3-3 किलो वजन कम। उजमा जी हंस रहे हैं और रेहाना जी भी हंस रहे हैं। वेरी गुड। हिना छिपा बता रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? अगर दिख रही है तो एस टाइप करिए चैट बॉक्स में, अगर स्क्रीन दिख रही है तो। ओके, काफी लोग हंस रहे हैं, वेरी गुड। सबाना जी भी हंस रहे हैं। तो पसीना आना मतलब चर्बी कम होना, ऐसा नहीं होता है। पसीना आना मतलब कमजोरी का आना। पसीना नहीं आना चाहिए। इतने सारे एसी हमने हमारे जिम के अंदर, 10 एसी लगा रखे हैं हमने एक जिम के अंदर हमारे। पसीना आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, स्वेट ग्लैंड हो गई। और जो हमारे बॉडी में से, स्किन में से कुछ ऑयल निकलता है, काफी लोगों की स्किन ऑयली होती है, तो वहां से भी एक ग्लैंड है जो ऑयल का प्रोडक्शन करती है। और बहुत सारी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड है, जहां से दिक्कतें आती हैं बॉडी में से सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम समझते हैं आज पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में, और इसका फोटोग्राफ्स भी आपको मैं दे दूंगा। तो पैनक्रियाज जो होती है, हमारा जो पेट होता है जिसको स्टमक कहते हैं, स्टमक के पास में एक जगह होती है, वहां पर अंगूठे की साइज की पैनक्रियाज होती है, किडनी के आगे की साइड पे। तो उसके फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा देखने में, समझने में। तो पैनक्रियाज के दरवाजे होते हैं, जैसे आपके घर के दरवाजे हैं, तो दो दरवाजे होते हैं, आप बंद करते हो। अहमदाबाद में हम रहते हैं तो अहमदाबाद में 3 दरवाजे करके एक जगह है, 3 डोर। तो इसी तरीके से पैनक्रियाज के भी 3 दरवाजे हैं, अल्फा, बीटा, थीटा। तो जैसे आपके घर के दरवाजे हैं, ऐसे ही पैनक्रियास के दरवाजे हैं। तो पैनक्रियास के अल्फा, बीटा, थीटा। तो अल्फा में से कुछ चीज निकलती है, बीटा में से कुछ निकलती है, सारे सेल्स हैं। तो बीटा सेल्स में से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इसका काम क्या है? इसका काम, दो काम है। वैसे तो बहुत सारे काम है, आपके काम के दो काम है। जब इंसुलिन हाई होता है, बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो सारा ग्लूकोज
एंड कन्वर्ट हो जाता है फैट के अंदर, उसकी भी एक प्रोसेस है। और आपका अगर पेट बड़ा है तो आपने बार 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 ऐसा खाना खाया है जिससे आपका पेट बड़ा हो गया। तो आपको ऐसा ही खाना खाना है जो आपको फायदा दे। तो कल 16 तारीख है, फिर 17 तारीख और 18 तारीख, 3 दिन मैं फैट लॉस के ऊपर और मैं रिजल्ट के ऊपर बात करने वाला हूं कि मैक्स मार्टे जो आपको ये मिलेगा तो वो मैक्स मार्टे आपको क्या फायदा देगा, जिससे 3 दिनों तक, संडे मंडे ट्यूसडे, 3 दिन तक आपको रिजल्ट के ऊपर में इतनी ज्यादा बातें बताने वाला हूं जिससे आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और आप सब लोगों का सवाल चल रहा है कि सर मैं कब पतली होंगी, कि मैं सर कब पतला होऊंगा। 2-3 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने हो गए हैं, अभी तो इतने सारे लोगों का हम सुन सुन के सोच रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। कि कल तुमने 16 किलो वाले का रिजल्ट बता दिया, उसके पहले इस्माइल भाई का बता दिया, मुर्तुजा भाई का बता दिया। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी मैं किसी का रिजल्ट शेयर करता हूं तो तब इतनी जल्दी से स्पीड में देखते के साथ मुझे मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, सर मेरा कब होगा। हर किसी का, ज्यादातर लोगों का यह मैसेज आता है कि सर मेरा कब होगा। काफी लोग मैसेज करते हैं। तो आप सब लोगों को मैं उन लोगों से मिलाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए अभी सबाना हमदानी ने इतना अच्छे से रिजल्ट लेकर आए, तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे की मेहनत क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट लाने के पीछे करना क्या होता है, रिजल्ट को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, ये भी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रिजल्ट लाने के लिए करना क्या होता है। तो रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो 10 किलो वजन कम 1 महीने में कैसे होता है। मैंने 15 किलो, 17-17 किलो, 20-20 किलो तक मैंने वजन कम कराया है। और अभी रमजान तक मैं हर बंदे का 10-10 किलो कम कराना चाहता हूं। तो वो 7 दिन की जो ट्रेनिंग होगी रमजान की, और एक लास्ट डे पे स्पेशल ट्रेनिंग होगी रमजान की। तो 21 तारीख से 28 तारीख तक मिस मत करना। और ये सारी चीजों को समझना है कि रिजल्ट फास्ट लाने के लिए, स्पीड में रिजल्ट लाने के लिए करना क्या होता है। अभी तो आप सब लोग मेहनत कर रहे हो, आपका दिमाग सेट हो रहा है। और एक बार अगर दिमाग सेट हो जाता है तो आपका बॉडी तैयार हो जाता है रिजल्ट को लेने के लिए। तो अभी तक आपका बॉडी तैयार नहीं था रिजल्ट को लेने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग उलझनों में उलझा हुआ था। ये क्या करना होगा, कैसे होगा, ये मैक्स मार्टे से क्या होगा, इतना सारा सप्लीमेंट्स यूज करना होगा, इतना सारा दिमाग चलता था। तो अभी सारे सप्लीमेंट्स को एक जगह पे लगा दिया। और जब इतने सारे सप्लीमेंट से जब एक जगह पे हो गया है सारा सिस्टम, तो कल से 3 दिनों का रिजल्ट का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। रिजल्ट डे 1, रिजल्ट डे 2, रिजल्ट डे 3। और वो 3 दिनों में 3 काम दिए जाएंगे। वो 3 काम आप लोगों को करने हैं। जो भी ये 3 काम करेगा उस बंदे का 10 किलो 1 महीने के अंदर कम हो जाएगा। और जो ये रमजान का महीना आने वाला है, इस महीने में आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। और रमजान में 4 डाइट मिलेंगे आपको, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 का। जब ये सारी चीजें आप समझ लोगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। और भूलना मत डिजिटल सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम में इतना ज्यादा बड़ा पावर है जो हर किसी को रिजल्ट दे सकता है। और वो डिजिटल सिस्टम ईद के बाद, अप्रैल के बाद स्टार्ट होने वाला है। और वो रिजल्ट्स का जो पावर दिखेगा आपको,
बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा मजा आप लोगों को आएगा। तो आज आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो बहुत आसानी से आप समझिए। आपका पेट बढ़ चुका है, आपका लोअर बॉडी बढ़ चुका है, ये सारी चीजें जो आपकी बढ़ गई है, बॉडी में फैट बढ़ गया है, तो ये सब चीजों के लिए जिम्मेदार है दो चीजें। एक है टेंशन, दूसरा है इंसुलिन। और जब जब आप टेंशन लोगे तब तब आपको स्ट्रेस आएगा, और वो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपके बॉडी को भूख लगानी पड़ती है। दो काम होते हैं, जब जब टेंशन आता है, जब जब स्ट्रेस आता है, तो बॉडी को दो काम करने पड़ते हैं। एक तो आपको बॉडी भूख लगाएगा, आपको ख्याल आएगा कि अभी इतना ज्यादा खून खोल रहा है, एकदम लाल लाल चेहरा हो गया है गुस्से से। तो उस गुस्से को गिराने के लिए खाना खिलाना पड़ता है। और वो खाना खाते हो, सारा खाना पेट के अंदर चला जाता है, और वो पेट में ही फंस जाता है वापस जाके, वो दोबारा कभी निकलता नहीं है। तो वाई वी गेट फैट, वाई वी गेट इल, इसको आज हम यहां पे ही खत्म करते हैं टॉपिक को, कि हम जो बीमार होते हैं वो टेंशन की वजह से होते हैं। वो टेंशन को दूर करने के लिए कल परसों तरसों, मंडे, संडे और ट्यूसडे, 3 दिन आपको रिजल्ट के ऊपर बताने वाला हूं। 3 काम, अगर ये 3 काम आपने कर लिए, एक काम कल बताऊंगा, दूसरा परसों, तीसरा परसों के बाद, जब आप ये सारे काम करने लगोगे तो आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत फायदा है इसमें, आप समझिए सारी चीजों को। और कल परसों तरसों रिजल्ट के साथ में मैक्स मार्टे का ट्रेनिंग प्लस वीडियो आपको मिलेगा, जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। अभी चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने मैसेज किया है, सर टेंशन तो कोई नहीं कोई रीजन से आ ही जाता है, चाहे कितना भी अवॉइड करो टेंशन को। देखो, टेंशन का काम है आना, लोगों का काम है टेंशन देना, आपका काम है उस टेंशन का सेटलमेंट करना। 24 घंटे होते हैं, हर दिन 24 घंटे जब पूरे हो जाते हैं तो एक नया दिन आ जाता है। तो हर दिन टेंशन को आपको जीरो करना पड़ेगा, और वो टेंशन को जीरो करने की भी एक टेक्निक होती है। और वो टेंशन जब दूर कर दोगे आपका काम हो जाएगा। और वो टेंशन दूर करने के लिए ही तो हमने ये मीटिंग रखी है, माइंड सेट ट्रेनिंग, इसका नाम ही दिया गया था माइंड सेट ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग से आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, और काफी लोग यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और काफी लोग रेगुलर हैं, काफी मतलब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। सबनम अंसारी जी है, रुबीना जी है, तनवीरा जी है, समीम जी है, अनीशा जी, फिर समा बागबान भी हमारे साथ में है, समा बानो है। तो काफी लोग हमारे साथ में सीख रहे हैं, और काफी लोग आज डे 1 पर भी है, कुछ लोगों का डे 2 होगा, कुछ लोगों का 3, 4, 5 से, कुछ लोग लगातार है। तो जिन लोगों का जो जो मिस हो चुका है, वो आप सब लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो रहने वाला है, उसका वीडियो आप सब लोग सुन लेना। अब अगर आपका कोई सवाल है तो मैं चाहता हूं कि जो लास्ट का ये बात बताऊं, उसके बाद अगर कोई भी सवाल है तो सवाल को याद करके चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो, मैं आपके आंसर अभी देता हूं। आज के दिन की लास्ट बात, आज आप जब ये मीटिंग सीख रहे हो तो 19 और 20 तारीख को हमारी ये मीटिंग नहीं होगी। मैं मुंबई जा रहा हूं, मेरी ट्रेनिंग्स है बिजनेस ट्रिप के ऊपर। तो 2 दिन में मैं आपको आज से काम दे रहा हूं, कल संडे का दिन है। तो आप लोगों को क्या करना है, 3 लिस्ट बनानी है। एक पेज के ऊपर आप लिस्ट बनाइए, ऊपर की साइड में लिखिए मेरे बहुत ज्यादा अर्जेंट के जो काम है उसकी लिस्ट बनाइए। उसके नीचे के पेज में आप लिखिए कि ये मेरे इंपॉर्टेंट के काम है, उसकी लिस्ट बनाइए। अर्जेंट के काम, इंपॉर्टेंट के काम, और जो सामने का पेज होगा वहां पर लिखिए ऊपर की तरफ फालतू के काम। मैं ये काम करता हूं, अगर मैं ये काम ना करूं तो चल सकता है।
तो वो वाले काम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। अब मान लीजिए कोई एक जगह से दूसरी जगह पर रहता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक जगह है, वो यहां पर है, और इससे 10 किलोमीटर दूर एक जगह है। अब अगर कोई बंदा कोई सामान लेना है, तो वो 10 किलोमीटर से आएगा सामान लेने के लिए। तो आने में उसको 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कट करने के लिए 30 मिनट लगती है। और जो वो काम लेने के लिए जो सामान आ रहा है उसको लेने में 5 मिनट लगेगी। तो 30 मिनट आने की, 5 मिनट वो सामान लेने की, और फिर जब वो वापस जाएगा तो वापस से 30 मिनट लगेगी। तो टोटल उसकी 65 मिनट हो चुकी है। तो ये काम आप एक मीडियम से भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई पार्सल चाहिए तो वो काम आप पोर्टर से कर सकते हो। अगर आपके आसपास अगर कोई जगह है, पोर्टर से आप काम कर सकते हो। जैसे हमें कोई भी काम अगर कराना होता है तो हम नहीं जाते हैं वहां पर, हम एक बंदे को भेज देते हैं, एक टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं। अब वो पोर्टर वाला क्या करेगा? वो पोर्टर वाला ये करेगा कि आने का जाने का जो भी होगा, मान लीजिए वो 100 रुपीज आपसे लेगा। अब वो 100 रुपीज आपको देने हैं और वो प्रोडक्ट आपको लेना है। अगर आप फिजिकल खुद जाओगे तो आपका 65 मिनट 70 मिनट खराब होगा। अब जब वो 70 मिनट आपका खराब होगा तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। और जब वो 70 मिनट आपका चला गया तो आप फिर और स्ट्रेस में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। तो वो 70 मिनट्स, वो 100 रुपए आपको क्या करना है? उस बंदे को दे देना है। और आपको वो 70 मिनट में बैठ के ऐसा तो दिमाग लगाना है, काम करना है, जिसमें आप 200 या 500 रुपए एक घंटे में कमा लो। और बाकी के जो पैसे हैं वो पोर्टर वालों को दे दो, बाकी अपने पास रख लो। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करो। जो करने के लिए जो इंसान बना है उस बंदे से वो काम करवाओ। तो आज के दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि सब काम खुद मत करो, लोगों से करवाओ। जो लोग बने हैं काम करने के लिए, उन लोगों से वो सारे काम करवाओ। अच्छा, ऐसा ही बहुत ज्यादा होता है कि आप सब लोग तो चलो बहुत समझदार हो, आप सब लोग मुझसे, एक एक्सपर्ट से, एक फिटनेस प्रोफेशनल से डाइट प्रोग्राम ले रहे हो, समझ रहे हो। काफी लोग क्या दिमाग लगाते हैं, अपने दादा से, अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से डाइट प्रोग्राम मांगते हैं कि बस बता मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपना वजन कम कर लूं। अब वो जो बंदा है सामने वाला, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो न्यूट्रिशनिस्ट है, क्या वो एक बहुत बड़ा फिटनेस प्रोफेशनल है, क्या उस बंदे ने 10,000 से ज्यादा लोगों का वजन कम कराया है क्या? हमें ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेनी है। हर चीज के लिए एक बंदा बना है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है वो बंदे को बुलाना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं बिल्डिंग बना देता हूं, मेरे चाचा से पूछ लेता हूं, चाचा ये बिल्डिंग मुझे बनानी है, ये चाचा ये बिल्डिंग आप बना के मुझे दे दो, तो चाचा को पता नहीं है कैसे बिल्डिंग बनाई जाती है। तो आज से आप लोगों को, जो भी अपने फील्ड का जीनियस है, मास्टर है, और जो एक्सपर्ट है, हमेशा उस फील्ड के अंदर अपना दिमाग कभी भी मत लगाना। आपको ऐसे बंदे से एक्सपर्टाइज गाइडेंस लेनी है। और सबसे बड़ा काम आपको सब्र रखना है। जो इंसान बेसब्रा होता है, जो इंसान बेसब्रा होता है, बेसब्रों के साथ हमेशा शैतान जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी आपको जल्दबाजी का मन करे तो देखना कि ये वो वाला टाइम है कि अभी आसपास में शैतान का पावर है। तो शैतान को पावर को दूर करने के लिए टाल दो, मैं कल बात करूंगा। गुस्सा मत करो, टेंशन में मत आओ, सबर करो।
सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए कहा जाता है ना, नेकी करो दरिया में डालो। तो शांति से दिमाग को ठंडा रखिए। मीटिंग रखी गई है, हर हफ्ते आपकी मीटिंग रहती है, आप टाइम पर सारे काम करो। और कल से हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 3 दिन की। रिजल्ट मल्टीप्लायर डे 1, रिजल्ट मल्टीप्लायर डे 2 और रिजल्ट मल्टीप्लायर डे 3। आप रिजल्ट लाओगे कैसे और वो रिजल्ट को रमजान में कैसे फॉलो करोगे, और इसके लिए 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है। वो 2 दिनों में अर्जेंट के काम, भाई बॉडी कम करना है अर्जेंट का काम, बच्चे की एग्जाम है अर्जेंट का काम, कल एग्जाम है अर्जेंट काम, तो ये सब अर्जेंट काम है। इंपॉर्टेंट काम जैसे बैंक में चेक भरना है, इंपॉर्टेंट काम खाना लेके आना है, इंपॉर्टेंट काम, खाना नहीं खाओगे तो बॉडी कैसे रिजल्ट हो देगा। तो अर्जेंट के काम, इंपॉर्टेंट के काम, फालतू के काम, अच्छा फालतू के काम आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। फालतू के काम लोग अर्जेंट में रखेंगे, फालतू के काम लोग इंपॉर्टेंट में रखेंगे, इंपॉर्टेंट के काम फालतू में कर देंगे, अर्जेंट के काम फालतू में कर देंगे। तो ये सब जब आप लोगों का लिस्ट मुझे मिलेगा, फिर मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा, देखो फालतू के काम, अर्जेंट के काम, इंपॉर्टेंस के काम, रिजल्ट फास्ट कैसे आएगा, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी रिजल्ट मल्टीप्लाई डे 1, 2 और 3 में। तो कल का दिन संडे का है, मैं चाहता हूं कि कल 3 बजे के पहले आप सब लोग लिस्ट बना लेना, और वो 3 दिन में बता भी दूंगा। और फिर से एक नई लिस्ट बनाना 19 और 20 तारीख को, और फिर उस पर काम करके रमजान की 8 दिन की ट्रेनिंग लेंगे और उस पर हम और ज्यादा बात करेंगे। और जिन लोगों ने भी मैक्स मार्टे बुक कर लिया है, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया और वो प्रोडक्ट काफी लोगों ने सैंपल भी यूज किया है। बस अभी मैं देखता हूं मैसेज का क्या अपडेट है, और मैं आप लोगों को मैक्स मार्टे का अपडेट देता हूं कि आज आप लोगों को कब मिलेगा और कितने बजे मिलेगा, और कुरियर वालों का कुरियर जाएगा आज, और सारी चीजें हैं। और जिन लोगों का भी अभी तक बुकिंग बाकी है तो आप लोग बुक कर लीजिए, आज लास्ट डे है। कल से 7,000 रुपीज का 5,000 वाला जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा, तो ध्यान रखिए और फटाफट उसे कलेक्ट कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे 3 बजे 3 दिन की रिजल्ट मल्टीप्लायर ट्रेनिंग के अंदर। तो कल संडे का दिन है, मिस मत करना। और कल हम अच्छे से सीखेंगे कि रिजल्ट जो लाना होता है वो कैसे लाते हैं। तो कल के दिन में मैं एक बंदे से आपको मिलाऊंगा, परसों के दिन में एक बंदे से मिलाऊंगा, और तीसरे दिन पे मैं आपको बताऊंगा। ये 3 लोगों से मैं आपको मिलाता हूं, सबाना हमदानी से मिलाता हूं, इस्माइल अंसारी से आप लोगों को मिलवाऊंगा, और मुर्तुजा वीरानी से आप लोगों को मैं मिलाऊंगा। और 5-5 मिनट का टाइम रहेगा तीनों के पास। वो तीनों जने आप लोगों को बताएंगे कि रिजल्ट लाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, और जो इन्होंने किया है वही अगर आप करोगे तो आपका भी वो रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 3 बजे डे 1 की ट्रेनिंग में। थैंक यू, टेक केयर।